कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके चंद्रभामा नाम की एक कन्या थी। उसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था। एक बार की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी माह में महापुण्यदायिनी एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभामा ने सोचा, मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, ये एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा को इस बात का डर था। वही हुआ। राजा ने आज्ञा जारी की कि जो इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आ गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता। यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य मर जाऊंगा। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि पशु भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते। उस पर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, किंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य करूंगा। उसने एकादशी का व्रत किया और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त होते ही जागरण के लिए रात्रि हुई। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पकड़ उड़ गए। राजा ने उसके मृत शरीर को जल प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा पर सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदरांचल पर्वत पर धन ध्यान से युक्त तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। राजा शोभन रत्न तथा मणियों के सिंहासन में सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहने बैठा हुआ था। गंधर्व और अप्सरा नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते उसके राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन उस ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर और चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। सोम शर्मा बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से है। अब आप अपनी वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी देखा और न ही कभी सुना है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक माह की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और अस्थिर किस प्रकार हो सकता है, तो आप मुझे समझाइए। यदि इसके स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य करूँगा। शोभन बोला, हे देव, मैंने वह व्रत विश्वास होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, किंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत को कहा। इस पर राजकन्या बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देव धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नपूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर गृह में 8 वर्ष की थी,
तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत करती थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य सजकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।